Hello friends, it's Dr. Avinash Sharma and you peoples are watching Rashtroday classes. Students, today we are going to discuss the range of thallus found in algae. जो algae के अंदर जो थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप के थैलस स्ट्रक्चर हैं, उनकी जो रेंज है, आज की जो वीडियो में हम उस रेंज को हम डिस्कस करने वाले हैं, थैलस रेंज को. सो स्टूडेंट्स, तो जो एल्गी है, एल्गी में टू टाइप ऑफ एल्गी आर फाउंड. वन इज़ यूनिसेलुलर एल्गी एंड अनदर वन इज़ मल्टी सेलुलर एल्गी. ओके, उसके बाद यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर जो थैलस है उसमें सिंगल सेल्ड होंगे, जैसा कि यूनिसेलुलर कहा गया है तो सिंगल सेल्ड ही होंगे. तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला इसके उदाहरण हैं. क्लेमाइडोमोनास जो है इसमें भी क्या है, आपकी मोटाइल है. मोटाइल यानी कि जो चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, उन्हें हम मोटाइल फॉर्म कहा जाता है. जो नहीं चल सकती, एक जगह स्टेबल रहती हैं, उन्हें नॉन मोटाइल फॉर्म कहा जाता है. तो जो आपकी मोटाइल फॉर्म है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फ्लैजिलास पाए जा सकते हैं. तो इसमें क्या है, राइजोपोडियल या फ्लैजिलेटेड होते हैं. राइजोपोडियल फॉर्म क्या है इसमें, द थैलस ऑफ एल्गी हैव सम साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन. इसमें जो एक्सक्यूज मी देखिए, जो क्लेमाइडोमोनास है इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. जो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है और इसमें ऊपर की साइड ये फ्लैजिला निकले होते हैं. ठीक है, और इन फ्लैजिलास के द्वारा ही ये जो लोकोमोट करती है, ये फ्लैजिला ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, ये इसको मूव करवाते हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आपके क्लेमाइडोमोनास का जो डायग्राम आपके सामने है, ये देखिए ये फ्लैजिला है, ये मूव करते हैं. ये साइटोप्लाज्म है, इसका पिगमेंट स्पॉट है और आपका न्यूक्लियस है, इसमें पाइरोनोइड्स हैं आपके. ठीक है, फ्लैजिलेटेड फॉर्म में क्या है, द एल्गी सेल हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो राइजोडियल फॉर्म कर रहे थे, तो राइजोडियल फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो राइजोइड्स होते हैं इसमें प्रोजेक्शन होते हैं कि एल्गी का स्ट्रक्चर से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन. सपोज ये सेल है एल्गी का और इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इसमें से ये ऐसे करके निकले हुए रहते हैं. ठीक है, ये राइजोइडियल हो गए. ठीक है, राइजोपोडियल फॉर्म हो गई. ओके, और इसके बाद हमारी आ गई फ्लैजिलेटेड फॉर्म. ठीक है, इसमें यूग्लिना है. यूग्लिना भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. यूग्लिना एनिमल में भी कंसीडर किया जा गया है और अकेला ऐसा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल और प्लांट दोनों में ही के ही गुण अपने अंदर रखता है, तो वो यूग्लिना है. ये यूग्लिना दोनों में ही ऑलमोस्ट कंसीडर किया गया है. ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन मोटाइल फॉर्म के ऊपर. तो नॉन मोटाइल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन मोटाइल जो कि अपने स्थान से मूव नहीं करते, उनको मूव करने के लिए कोई उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होते जिनसे कि वो मूव कर सकें. ये सिर्फ किसी एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के कारण ही मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो नॉन मोटाइल फॉर्म आपको सामने देखिए. नॉन मोटाइल फॉर्म ऑफ एल्गी आइदर स्पाइरल फिलामेंटस और कोकोडियल. तो जो स्पाइरल फिलामेंटस है, इसमें नॉन मोटाइल एल्गी सेल इज स्पाइरल विदाउट फ्लैजिला. ठीक है, अब ये देखिए कि स्पाइरल यानी कि एक स्प्रिंग के समान ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्पाइरोलूना इसका एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज कोकोइडियल फॉर्म. कोकोइडियल फॉर्म, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, कोकस यानी कि सिंगल और गोल. तो ठीक है, आप ये देख रहे हैं क्लोरेला इसका आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल गोल है. इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन,
कोई भी प्रोजेक्शन इसके ऊपर ऐसा ऐसा या राइजोडियल फॉर्म का कोई प्रोजेक्शन, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, गोल स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस है, सेल वाला साइटोप्लाज्म है, पायरोनोइड्स भी है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी है। इसका क्लोरोप्लास्ट आपका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरेला के अंदर पाया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं। मल्टी सेलुलर एल्गी की हम बात कर रहे हैं अब। तो मल्टी सेलुलर एल्गी में कौन कौन सी हो सकती हैं? कॉलोनियल हो सकती हैं, जो कॉलोनी बनाकर रहती हैं, जहाँ वॉलवॉक्स जिसका एग्जांपल है ना। और आपका फिलामेंटस है, यूलोथेरिक्स है, स्पाइरोगायरा है ना, साइफोनोसियस है, जैसे पॉलीसाइफोनिया है। पैरेनकाइमेटस का मतलब जो जिसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है थैलस का, तो पैरेनकाइमेटस में आपकी कारा आ जाती है। अब इन्हें हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इसमें कॉलोनियल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दो तरीके की कॉलोनियल में होती है। ये तो कोइनोबियम में क्या होता है, बिल्कुल एक और कॉलोनी दैट पोसेस कंसिस्ट शेप एंड साइज, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है किसी भी कॉलोनी का, उसे क्या कहा जाता है, उसे कोनोबियम कहा जाता है, ठीक है। उसके देखिए, जैसे कि वॉलवॉक्स है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर सेल लगी होती हैं, म्यूसिलेजनस मास के अंदर एम्बेडेड रहती हैं और एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट रहती हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स है या पोंडराइना है आपका। तो वॉलवॉक्स में आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो सेल होती हैं ऐसी, इनकी पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और पीयर शेप्ड जो सेल हैं उनके ऊपर ये फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाईफ्लैजिलेट होती हैं, और इसका जो ये दूसरी वाली सेल से एक ऐसे करके कनेक्ट होता है, और एक दूसरे से ये ऐसा कनेक्ट होकर एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ऐसा गोल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मैं बनाकर आपको बता देता हूँ कि ये एक हुआ, थोड़ा बड़ा बन जा रहा है। चलिए इसी को जूम इन कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ये देखिए जो बाईफ्लैजिलेटेड सेल हैं, और ऐसा नहीं कि वॉलवॉक्स की सेल जो हैं कॉलोनी में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल अलग नहीं रह सकती, ये बिल्कुल अलग रह सकती हैं एक दूसरे से। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये री सेल्स हैं, ये एक दूसरे से बाईफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज कॉलोनी को डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कोइनोबियम। देखिए, तो जो इसमें क्या है, इसमें जो है मोटाइल है, इसका जो कोइनोबियम है ये मोटाइल होता है, अपनी एक पर्टिकुलर स्पेस से एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है ना। और इसके बाद आ जाता है आपका हाइड्रोडिक्टायन। इसके अंदर कोई फ्लैजिलर प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोडिक्टायन जो है ये इन नॉन मोटाइल एल्गी कोइनोबियम होते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बिल्कुल एक नेट जैसा स्ट्रक्चर सेल बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने ये डेवलप कर लिया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये सेल बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में, ये क्या करते हैं कि हेक्सागोनल मैनर में अरेंज रहते हैं मोस्टली ये, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये नॉन मोटाइल रहता है हमेशा। नेक्स्ट आ गया आपका, देखिए एग्रीगेट फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट फॉर्म ऑफ एल्गल थैलस की, ठीक है। तो
देखिए एग्रीगेट फॉर्म में क्या होता है कि जो थैलस की जो स्ट्रक्चर या शेप है वो कोई भी बिल्कुल डेफिनेट शेप नहीं होती, हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नंबर ऑफ सेल। मतलब सेल का जो किसी भी जो कॉलोनी है उसके अंदर सेल के नंबर कोई डेफिनेट नहीं होता और पूरे थैलस की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। ठीक है, इसमें इरेगुलर मैनर के अंदर सेल्स अरेंज रहती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपका पाल्मेलॉइड फॉर्म है, डेंड्रॉइड फॉर्म है और राइजोपोडियल फॉर्म है। तो जो पाल्मेलॉइड फॉर्म है वो आपकी, उसके अंदर एक म्यूसिलेजिनस मास होता है। इसमें क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस मास होता है, कोई भी एकदम इरेगुलर सा ऐसे मास होगा और इसके अंदर सेल्स इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो कहीं भी होंगे, म्यूसिलेजिनस मास के अंदर सेल भरी होंगी और ये इंडिविजुअली अपना अपना लाइफ जो होगी वो बिल्कुल अलग अलग अपना लाइफ स्पैन फॉलो कर रही होंगी, बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये पाल्मेलॉइड कंडीशन के अंदर पाया जाता है। इसका एग्जांपल है आपका पाल्मे डिक्टायोन और टेट्रास्पोरा। तो इसमें आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। देखिए टेट्रास्पोरा का डायग्राम है, बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर है आपके सामने। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका डेंड्रॉइड फॉर्म के ऊपर। तो डेंड्रॉइड फॉर्म जो होती है ये इस फॉर्म के अंदर थैलस का स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा नज़र आता है जैसे कि एक प्लांट की बॉडी हो। इसमें म्यूसिलेजिनस थ्रेड निकले हुए होते हैं और बिल्कुल अलग अलग आप देख रहे हैं कि ये थ्रेड्स निकले हुए हैं थैलस के अंदर से और इसे कुछ ऐसी रिजेम्बलेंस देते हैं कि भाई हाँ प्लांट एक प्लांट जैसा, मतलब जो थैलस है वो एक प्लांट जैसी स्ट्रक्चर ले रखा है, मतलब प्लांट जैसी कह रहा हूँ, सॉरी ट्री जैसी। ठीक है, एपियर्स लाइक ट्री। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ट्री की तरह से ब्रांचेस निकली हुई हैं, जिसमें लेटरल ब्रांचेस भी हैं और इरेक्ट ब्रांच भी है ये आपकी। ओके, उसके बाद आता है आपका राइजोपोडियल फॉर्म। इसका जो डेंड्रॉइड का जो एग्जाम्पल है वो क्राइसोडेंड्रोन इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है आपका राइजोपोडियल फॉर्म। इन दिस टाइप ऑफ एल्गी थैलस द सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया। तो राइजोपोडिया से ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहती हैं। राइजोपोडिया से किस प्रकार से रहती हैं, देखिए ये रही, ये रहा राइजोपोडिया और ये सेल्स से राइजोपोडिया निकले, राइजोपोडियल जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं ये रहे आपके, ये एक दूसरे से यहाँ सर ये सेल देखिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका क्राइसिडाइस्ट्रम, इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिलामेंटस एल्गी पर। फिलामेंटस जैसा कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, फिलामेंट के जैसे यानी कि धागे के जैसे, जो धागा कह दीजिए, थ्रेड लाइक या फिलामेंट लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किस टाइप के होते हैं, एक तो हो गया अनब्रांच्ड और दूसरा हो गया ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड यानी कि वो सीधे होंगे, उनके अंदर कोई ब्रांच निकली नहीं होती, और जो ब्रांच्ड हैं उनके अंदर कोई ना कोई ब्रांचिंग होगी। ओके, देखिए अनब्रांच के फिलामेंट्स के अंदर हमने जैसे नॉन स्टॉक यानी कि नील हरित सवाल की हम बात कर रहे हैं, तो फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो अनब्रांच्ड एल्गी हैं, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकल और बेसल सेल। ठीक है, ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये रहा देखिए, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, और कोई एपिकल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, कोई भी इसके अंदर डिस्टल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है आपका। इन अदर केस देखिए, अब इसमें इन अदर केस इन विच द फिलामेंट्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जो सबस्ट्रेटम यूरोथ्रेक्स है आपका या ओडोगोनियम है, इनके अंदर क्या होता है, एक होल्ड फास्ट होता है नीचे की साइड। इस होल्ड फास्ट के द्वारा ये जो सबस्ट्रेटम यानी किसी भी हार्ड सरफेस से टिके रहते हैं, है ना, कॉल्ड होल्ड फास्ट और
राइजोडियल सेल। ओके, इस होल्ड फास्ट का जो बिल्कुल नीचे की साइड आप देखिए, इसे थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये इसकी ये बेसल सेल यानी कि होल्ड फास्ट है, ये रही आपकी। ये होल्ड फास्ट क्या करती है, ये किसी भी सबस्टेशन से इसे अटैच करने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा कि स्ट्रक्चर में आप इसे कि ये थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी बड़ी है और सेलों की तुलना में। ओके, इसे हम राइजोडियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऊडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यूलोथ्रिक्स आपने अपनी 12th की क्लास में ही पढ़ा होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके ब्रांच फिलामेंट्स। ब्रांच जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उनके अंदर ब्रांचिंग होगी, है ना। इसके अंदर इसका एग्जांपल आपका क्लेडोफोरा। इसमें देखिए इस टाइप से ये फिलामेंट है, इसके अंदर ऐसे ये ब्रांचिंग हुई रहेंगी, फिलामेंट फ्रंट में ब्रांच होंगी, तो इसका क्लेडोफोरा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये रहा आपका। अब उसके बाद आ जाती है आपके साइफोनिस फॉर्म। ठीक है, तो है वाउचेरिया इसका एग्जांपल है वाउचेरिया। ये देखिए इस वाउचेरिया के अंदर देखिए कि एक वैक्यूल है, बिल्कुल वैक्यूल है इसके बीचों बीच, एक्सक्यूज मी, इसके अंदर वैक्यूल है और वैक्यूल पूरा का पूरे बॉडी के अंदर रन कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि आप देख रहे हैं कि सेप्टा नहीं है कोई, जो प्लांट की बॉडी है वो एसेप्टेट है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है और जो न्यूक्लियस है वो फैले हुए हैं, इसी में सस्पेंडेड हैं। देखिए इन दिस एल्गी फॉर्म ऑफ थैलस इज एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, द मीन कोइनोसिटिक इन कंडीशन। तो देखिए आपने जैसा फंजाई में भी आता है तो सीनोसिटिक हाइफे होते हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सीनोसिटिक कंडीशन है, इसमें कहीं भी कोई सेप्टा नहीं है। अभी आपने यूलोथ्रिक्स देखा था, यूलोथ्रिक्स का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर बहुत सारी सेल्स थी अलग अलग, उनको डिस्टिंक्ट कर रही थी और उनके अंदर अपना वही हॉर्सशू से अपना क्लोरोप्लास्ट था उनका। लेकिन इसके अंदर कहीं कोई भी इस टाइप का डिफरेंशिएट करने वाला स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। और क्या है इसके अंदर वैक्यूल अवेलेबल है, ये वैक्यूल है बहुत, ये रहा जो पूरी की पूरी बॉडी में इसकी प्लांट बॉडी में रन कर रहा है और नीचे साइड राइजोइड्स हैं जिनके द्वारा ये एंकरिंग करता है किसी भी सरफेस से। नेक्स्ट आ जाता है आपका, देखिए जब हम पैरेन्काइमेटस फॉर्म की बात कर रहे हैं, पैरेन्काइमेटस फॉर्म की, तो इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर जो थैलस है उसमें बहुत सारी जो एक तरीके से ब्रांचिंग हो जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ एल्गी थैलस आर डिवाइडेड इन मल्टी डायरेक्शनल प्लेन। तो देखिए मल्टी डायरेक्शनल प्लेन के अंदर इसके अंदर डिवीज़न पाया जाता है। प्लेन मीन 2 और मोर प्लेन रिजल्टिंग। अब एक देखिए आप इरेक्ट है और एक इसका साइड में, इसके अंदर ब्रांच ऑफ लिमिटिंग ग्रोथ भी है और ब्रांच ऑफ अनलिमिटिंग ग्रोथ भी है। देखिए ये वाली तो लिमिटिंग ग्रोथ की है, ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटिंग ग्रोथ की है। ओके, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फ्यूकस भी इसका एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया इसका एग्जाम्पल है। और देख रहे हैं आप बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा मोटा प्लांट हो जिसके अंदर लीफ भी हो, सारी चीज़ हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बीच में स्टेम है और साइड में इसके ब्रांच निकली हुई हैं, उनसे छोटी छोटी ब्रांच और निकली हुई हैं। तो ये पैरेन्काइमेटस फॉर्म कहलाती है जो एल्गी के थैलस की। सो जय हिंद फ्रेंड, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और फ्रेंड्स आपको
ये जो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी मैं जहाँ तक समझता हूँ, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपकी बीएससी के लिए। सो थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।